तो जो अपने बलबूते पे कमाने खाने की हिम्मत नहीं रखता वो कैसे राजा हो सकता है। लायन के लिए कोई और शिकार करता, उसके परिवार के बाकी लोग पकड़ते हैं, वो जब शिकार हो जाता तो लायन कहता मैं सबसे पहले खाऊंगा। तो ये तो अपने यहाँ इस संस्कृति के तो थोड़े से अपन विरोधी है। हमारे में पुरुषार्थ होना चाहिए, हम में पराक्रम होना चाहिए। ये पराक्रम पुरुषार्थ टाइगर दिखाता है कि हाँ मेरा शिकार है, मैं खाऊंगा। और न केवल वो अपने शिकार को, बल्कि शिकार भी, जैसे कई लोगों से प्रश्न करते हैं कि हिरण का झुंड जा रहा है, एक हिरण, दो बच्चे, बूढ़े सब दौड़ रहे आगे आगे। अब लायन को शिकार करना, तो 90% लोगों से प्रश्न पूछो कि लायन उस दौड़ते हिरण में से किसको पकड़ेगा। कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बीमार होगा, कोई स्वस्थ होगा। 90% लोग जवाब देंगे वो कोई बच्चे को पकड़ लेगा, बूढ़े को पकड़ लेगा। ये पकड़ने के पीछे उनके अपने खुद के स्वभाव से वो जवाब देते हैं। फॉरेस्ट वाले तो जानते हैं, उनको क्या बताना कि वो पकड़ेगा अपने पुरुषार्थ से जो सबसे स्वस्थ है उसको पकड़ेगा। मैं भी पूछता हूं, मजाक करता हूं कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो बोले वो उसको पकड़ने में जल्दी आ जाएगा, बच्चा या बूढ़ा जल्दी पकड़ लेगा। हमने कहा वो पकड़ने खेल के लिए नहीं पकड़ रहा है, वो भोजन के लिए पकड़ रहा है। और अपनी भोजन की थाली स्वस्थ पकवानों से भरी जो हो वो खाना हर आदमी पसंद करता है कि नहीं करता। टाइगर भी देखता कि जो सबसे स्वस्थ है, सबसे मेहनत जरूर कराएगा, लेकिन मेहनत के बाद जो पाएगा पुरस्कार भी तो आनंद का मिलेगा, भोजन भी तो इतना मजे का मिलेगा, उसको भी तो एहसास है इस बात का। और इसीलिए टाइगर की ये ऐसी कई आदतें हैं बड़े आनंद के साथ। हमारे यहाँ के टाइगर तो और आगे बढ़ गए। मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया। नया रिकॉर्ड कैसा बन गया? आमतौर पे टाइगर जहां निकलते हैं वहां मनुष्य और इनके साथ में जीने की आदत जंगल के हिसाब से। भोपाल के टाइगर और आगे निकल गए। उन्होंने कहा दिन में तुम घूम लो, रात को मैं घूम लूंगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ये भी रिसर्च का बड़ा विषय हो गया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो अपने टाइगर कर रहे हैं। तो टाइगर स्टेट का दर्जा मिला तो इसका आनंद ही अलग है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। बात तो बहुत सारी कहने के लिए है, लेकिन अभी जो हमारे लिए वर्तमान के दृष्टि से विभाग जो कर रहा है, विभाग के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनाथ बाघों को या अनाथ बाघ के शावकों को प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करते हुए हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में उनको सफल प्रयास से एक तरह से पुनर्स्थापित किया है। अब आगे जाकर के कुछ और अपने यहाँ जैसे और ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट बुला रहे हैं कि जहां ये प्रयास करें। लेकिन कुछ और प्रजातियों को भी आप याद दिलाएं। मैं बैठे बैठे अभी बोल ही रहा था कि क्या हमारे जंगल के अंदर, आप में से सब लोग, मुझे लगता है कि यहाँ अधिकांश पूरा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है, लेकिन ये नागपंचमी आने वाली है। अभी अपन किंग कोबरा की बात करें तो हमारे जंगल में किंग कोबरा दिखाई दिया है क्या किसी को? तो किंग कोबरा का न दिखाई देना ये भी कहीं ना कहीं खटकता है, अटकता है। तो हमारे लिए यद्यपि सांपों की गणना करने वाला पार्ट कम है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रजाति तो पाई जाती थी ना पहले, 50-60 साल, कितने साल पहले तक थी। तो इस दिशा में ऐसे और कौन से हमारे यहाँ के अलग अलग प्रकार के इस प्रकृति के जीव जो खूबसूरत है लेकिन काल के प्रवाह में विलुप्त हो गए, इनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। अभी बल्कि मैं तो चाहूंगा आगे जाकर के कभी और अच्छी कार्यशाला लगाओ, विद्वानों को बुलाओ। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन इस दिशा में हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आज के पर्यटन, खास करके बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वन विभाग की ओर से सप्रेम भेंट स्मृति चिन्ह हम देने के लिए निवेदन करते हैं श्री असीम श्रीवास्तव जी से, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख जी से। और साथ ही हम निवेदन करेंगे कि स्मृति चिन्ह के द्वारा जोरदार करतर ध्वनियों से स्वागत कीजिए। श्री शुभ रंजन सेन जी से भी साथ में निवेदन है कि साथ में आप भी उपस्थित हों। मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय श्री रामनिवास रावत जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर आज इस कार्यक्रम का
बहुत बहुत आज का इस कार्यक्रम का बहुत शानदार क्षण और पल स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री शुभरंजन सेन जी और श्री असीम श्रीवास्तव जी से पुनः आग्रह कि हमारे श्रीमती कृष्णा गौर जी का भी स्वागत स्मृति चिन्ह से करें। श्री असीम श्रीवास्तव जी, श्री शुभरंजन सेन जी से भी पुनः आग्रह श्री दिलीप अहिरवार जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें।